जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का आज के इस सेशन में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्यारे साथियों, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं भारत का भूगोल। जी हाँ साथियों, इस सेशन में मैं आपके सामने भारत के भूगोल के कुल 60 इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि वन लाइनर है वो आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। जी हाँ साथियों, ये सेशन ग्राम सेवक, एलडीसी, वनपाल, कांस्टेबल, पटवार, अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। कुछ कारणवश से मैं पिछले कुछ दिनों से लाइव क्लास ले रहा था, लेकिन अभी घर पर कोई कार्य चलने की वजह से वो क्लासेज में अभी नहीं ले पा रहा हूँ। इसके लिए मैं सभी साथियों से क्षमा चाहता हूँ। अगर किसी साथी बंधु को लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ तो बिल्कुल उसको मैं क्षमा मांगता हूँ। बाकी मेरा प्रयास रहता है कि जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं आपके लिए क्लास ज़रूर रिकॉर्डेड या लाइव ज़रूर करता हूँ। तो आपके लिए साथियों आज 60 क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि भारत के भूगोल से संबंधित है। तो एक एक क्वेश्चन की हम बात करेंगे। आप सेशन के साथ शुरू से लेके अंत तक बने रहें, और कोई बंधु यदि पहली बार हमारे साथ जुड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। चलिए साथियों, शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। पहला पॉइंट है अपना कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो जी हाँ साथियों, भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। यह साथियों हमारा भारत उत्तरी अक्षांश में स्थित है, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अगर पूछे कि भारत का कुल अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो कुल अक्षांशीय विस्तार पूछे तो आपको कुछ भी नहीं करना है। 37 डिग्री 6 मिनट में से 8 डिग्री 4 मिनट को माइनस कर देना है। ठीक है, तो अपना कुल अक्षांशीय विस्तार आ जाएगा। अगला पॉइंट है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का साथियों कुल क्षेत्रफल है वो है अपना 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ये भारत का कुल क्षेत्रफल रहेगा। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट बात करते हैं। अगला पॉइंट है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का संसार में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का संसार में 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। फिर आता है अपना पॉइंट अगला कि भारत का क्षेत्रफल रूस के क्षेत्रफल से कितना अधिक है। तो भारत का क्षेत्रफल रूस के क्षेत्रफल से 1/5 भाग अधिक है। कितना भाग अधिक है? 1/5 भाग अधिक है रूस से। इसके बाद देखिए अगला 5वां क्वेश्चन कि भारत का क्षेत्रफल संयुक्त राज्य अमेरिका के क्षेत्रफल से लगभग कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल संयुक्त राज्य अमेरिका के क्षेत्रफल का लगभग 1/3 भाग है। संयुक्त राज्य अमेरिका का लगभग 1/3 भाग है भारत का क्षेत्रफल। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट है कि भारत का क्षेत्रफल ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रफल का लगभग कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रफल का लगभग 2/5 भाग है। ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रफल का लगभग 2/5 भाग है। फिर आता है कि जनसंख्या की दृष्टि से संसार में भारत का कौन सा स्थान है। तो जनसंख्या की दृष्टि से संसार में भारत का दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? तो सेकंड स्थान है। किसके हिसाब से? जनसंख्या के हिसाब से। और क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा होगा? तो क्षेत्रफल के हिसाब से था 7वां स्थान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है इसके बाद कि विश्व की खाली जगह प्रतिशत भूमि भारत के पास है। जी हाँ साथियों, विश्व के कुल जो भूभाग है उसका 2.4% भारत के पास में है। विश्व के कुल भूभाग का 2.4% भाग है जो भूमि का, वो हमारे भारत के पास में है। ठीक है, इसके बाद में आता है कि विश्व की लगभग कुल जनसंख्या का
कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है हमारे पास? तो विश्व की लगभग कुल जनसंख्या का 16% भारत में निवास करती है। विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 16% जनसंख्या भारत में निवास करती है। जी हाँ साथियों, फैक्चुअल क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माने जाते हैं, तो इसलिए मैंने फैक्चुअल क्वेश्चन आपके सामने लाने का प्रयास किया है। आगे देखिए 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है कि भारत के पड़ोसी देश की संख्या कितनी है? भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? तो साथियों भारत के पड़ोसी देश है 7। कितने देश है कुल? 7। कौन कौन से हैं? तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार है। फिर अपना आता है कि भारत का साथियों उत्तरतम बिंदु, भारत का उत्तरी अंतिम बिंदु कौन सा है जहाँ से 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश गुजरता है? तो उत्तरतम बिंदु है साथियों इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल। ठीक है, इसी प्रकार अपने क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है जहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट रेखा गुजरती है? तो वह हमारा साथियों कन्याकुमारी। ठीक है, फिर आता है कि भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो सुदूर दक्षिण, केवल दक्षिणतम पूछे, केवल दक्षिणतम पूछे तो कन्याकुमारी, और पूछे सुदूर दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह के अंदर है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, उत्तरतम बिंदु है इंदिरा कॉल और सुदूर दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। इसके बाद अपने को पूछा जाता है 14 नंबर पॉइंट अपना कि भारत को श्रीलंका से अलग करने वाली समुद्र क्षेत्र का नाम क्या है? भारत को श्रीलंका से अलग करने वाली समुद्र क्षेत्र का नाम क्या है? तो उसका नाम है मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी या गल्फ ऑफ मन्नार। कभी कभी दिशा पूछ ली जाती है कि भारत के उत्तर में कौन सा देश स्थित है? तो भारत के उत्तर में नेपाल, भूटान और चीन, ये 3 देश है जो भारत के उत्तर में स्थित है। इसी प्रकार अपने को पूछा जा सकता है कि भारत के पूर्व में कौन से देश पड़ते हैं, कौन से देश स्थित है? तो म्यांमार और बांग्लादेश भारत के पूर्व दिशा में स्थित है। इसी प्रकार अपने पूछा जा सकता है कि भारत के पश्चिम में कौन से पड़ोसी देश है? तो भारत के पश्चिम में देश है पाकिस्तान। इसी प्रकार अपने को पूछा जा सकता है कि भारत के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है? तो पश्चिम में सागर स्थित है अरब सागर। इसी प्रकार पूछा जा सकता है अपने को कि भारत के पूर्व में कौन सी खाड़ी स्थित है? तो पूर्व में खाड़ी स्थित है बंगाल की खाड़ी पूर्व में स्थित है। फिर अपने को पूछा जा सकता है कि भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है? तो दक्षिण में महासागर स्थित है हिंद महासागर। ठीक है, इसी प्रकार अपने को अगला क्वेश्चन आता है कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो पहले था साथियों अक्षांशीय विस्तार, यह है देशांतरीय विस्तार। तो देशांतरीय विस्तार की बात करें तो भारत का देशांतरीय विस्तार है वो है 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये भी अपने को बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अपने को ध्यान रखना है। इसके बाद आपको पूछा जा सकता है कि भारत तथा पाकिस्तान की सीमा पर स्थित भारतीय राज्यों के नाम क्या क्या है? यानी कि भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है साथियों रेड क्लिप रेखा, इस पर भारत के कौन कौन से राज्य है? तो भारत के राज्य है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर साथियों वर्तमान में राज्य नहीं है, यहाँ पर 370 धारा समाप्त करने के बाद में ये एक प्रकार से साथियों यूनाइटेड यूटी बना दिया गया, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। ठीक है, तो अब वर्तमान में राज्य कितने? तो राज्य है 3। पाकिस्तान की सीमा पर कितने राज्य है? तो पाकिस्तान की सीमा पर 3 राज्य है और अपना जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला क्षेत्र जो है वो केंद्र शासित प्रदेश में शामिल होगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है कि भारत तथा अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो भारत और अफगानिस्तान की सीमा पर 7 राज्य है, वो राज्य नहीं है वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर और पाक अधिकृत क्षेत्र पीओके, जम्मू कश्मीर और पीओके और लद्दाख वाला बाउंड्री जो है वो मतलब अफगानिस्तान के बॉर्डर पर स्थित है। इसके बाद में अपने को क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत तथा चीन की सीमा पर कौन कौन से राज्य स्थित है? तो भारत और चीन की सीमा पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश है, ये भारत के राज्य हैं
और चीन के साथ लगते हैं। इसी प्रकार प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत तथा नेपाल की सीमा पर कौन कौन से राज्य स्थित है। तो भारत और नेपाल के साथियों बात करें तो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तरांचल, ये जो साथियों राज्य है ये भारत और नेपाल की सीमा बनाते हैं, इनकी सीमा पर स्थित है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है अपने पास कि भारत तथा भूटान की सीमा पर स्थित राज्य कौन कौन से हैं। तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, ये जो राज्य हैं साथियों ये भारत तथा भूटान की सीमा पर स्थित है। इसके बाद अपने पास अगला पॉइंट आता है कि भारत तथा बांग्लादेश की सीमा पर स्थित राज्य कौन कौन से हैं। तो भारत और बांग्लादेश की सीमा पर पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये जो साथियों राज्य है ये भारत के और बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है कि भारत तथा म्यांमार की सीमा पर स्थित राज्य कौन कौन से हैं। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये साथियों भारत तथा म्यांमार की सीमा पर स्थित राज्य है। इसके बाद अपने को क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्क रेखा भारत के किस हिस्से से गुजरती है। जी हाँ साथियों, कर्क रेखा की बात करें तो ये है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कौन सी रेखा ये साथियों? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। और ये भारत में कहाँ से गुजरती है? तो भारत के बीचों बीच मध्य में से गुजरती है और भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती है और भारत को 2 भागों में बांटती भी है। ठीक है, तो देखिए कर्क रेखा भारत के बीचों बीच में से गुजरती है, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद में 23वां पॉइंट है कि भारत को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा जा सकता है। भारत को कुल मोटे तौर पर कितने भागों में बांटा गया है? तो मोटे तौर पर भारत को साथियों 5 भागों में बांटा गया है। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, समुद्र तटीय मैदान और थार का मरुस्थल, ये साथियों भारत के 5 भौतिक प्रदेश है। इसके बाद बात करते हैं आगे 31 नंबर पॉइंट की। 31 नंबर पॉइंट है कि भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? तो भारत का मानक समय इलाहाबाद के पास नैनीताल से लिया गया है। और देशांतर की बात करें तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, इनकी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, और ये भारत का मानक समय रेखा है। और साथ ही इलाहाबाद के नैनी गांव से निकलती है, इलाहाबाद के नैनी गांव से, सॉरी नैनीताल नहीं, नैनी गांव। इसके बाद में आता है कि भारत का उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है। जी हाँ साथियों, भारत के मैप की बात करें तो अपने पास में आपने देखा होगा हमारा भारत कुछ इस प्रकार का मानचित्र है। तो अपने को पूछा गया है कि भारत की उत्तर से लेकर के दक्षिण तक की लंबाई कितनी है। तो वह साथियों 3214 किलोमीटर। कितनी है? 3214 किलोमीटर। इसके बाद में अपने को पूछा जा सकता है अगला पॉइंट कि भारत की पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार, यानी कि साथियों हमारे भारत के मानचित्र की बात करें तो आपने देखा होगा मैंने कच्चा मानचित्र बनाया था इस प्रकार से। तो हमारे को पूछा गया है कि पूर्व से लेकर पश्चिम तक की दूरी कितनी है। तो वह साथियों 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर है ये दूरी है। इसके बाद में आता है कि भारत की समुद्र सीमा की लंबाई कितनी है। तो देखिए भारत के समुद्र सीमा की लंबाई साथियों वो है 7516.6 किलोमीटर, भारत की समुद्र सीमा की लंबाई। अगर आपको पूछे कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है तो स्थलीय सीमा की लंबाई है वो है साथियों 15,200 किलोमीटर, इनकी भारत की कुल बाउंड्री। अगर आपको पूछे कि भारत की मुख्य भूमि तट रेखा की लंबाई कितनी है तो मुख्य भूमि तट रेखा की लंबाई है वो है साथियों 6,100 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद में अगला पॉइंट आता है आपके सामने कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो वह राजस्थान। फिर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो है गोवा। फिर आता है जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा राज्य कौन सा है। तो अपना आता है उत्तर प्रदेश। और अपने अगला पॉइंट है कि जनसंख्या की दृष्टि से छोटा राज्य कौन है। तो वह सिक्किम। फिर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो साथियों ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और सबसे छोटा प्रदेश कौन सा है। तो यह लक्षद्वीप है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है अपने पास कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो है दिल्ली।
और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा प्रदेश कौन सा है केंद्र शासित प्रदेश, तो है लक्षद्वीप। भारत का सबसे बड़ा पठारी राज्य कौन सा है, तो है साथियों मध्य प्रदेश। इसके बाद में अगला पॉइंट आता है कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थलीय राज्य कौन सा है, मरुस्थलीय राज्य राजस्थान। फिर आता है भारत का सबसे अधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। और भारत में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है, तो 248 द्वीप है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है कि बंगाल की खाड़ी में कुल कितने द्वीप है, तो 223 द्वीप है। अरब सागर में कुल कितने द्वीप है, तो 25 द्वीप है। फिर साथियों अगला पॉइंट आता है कि भारत के पूर्वी घाट को किस नाम से जाना जाता है, तो पूर्वी घाट को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है अपने सामने कि भारत के पश्चिमी घाट को किस नाम से जानते हैं, तो पश्चिमी घाट को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। फिर आता है अगला पॉइंट 53 नंबर पॉइंट है कि भारत के किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो भारत के साथियों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों से साथियों कर्क रेखा गुजरती है। फिर आता है भारतीय मानक समय किस देशांतर रेखा 82.5 डिग्री से गुजरती है, तो साथियों जो भारत का जो मानक समय रेखा है जो साथियों 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये साथियों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से गुजरती है। ये साथियों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से गुजरती है मानक समय रेखा। इसके बाद में अगला पॉइंट आता है कि सबसे ज्यादा राज्यों से की सीमा को छूने वाला भारतीय राज्य कौन सा है, तो जी हाँ साथियों सबसे अधिक राज्यों से लगता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्यों से लगता है। उत्तर प्रदेश की सीमा उत्तरांचल से, हिमाचल प्रदेश से, हरियाणा से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड और बिहार से लगती है उत्तर प्रदेश की सीमा। इसके बाद में अगला पॉइंट है कि भारत में सर्वाधिक नगरों वाला राज्य कौन सा है, तो सर्वाधिक नगरों वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। इसके बाद में आता है भारत में सबसे कम नगरों वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे कम नगरों वाला राज्य साथियों वो है मेघालय। इसके बाद बात करें अगली, तो भारत में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो नगरीय जनसंख्या महाराष्ट्र की है। और सबसे कम नगरीय जनसंख्या किस राज्य की है, तो कम नगरीय जनसंख्या है सिक्किम की। और अंतिम क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो वह साथियों NH7 बनारस से लेकर के कन्याकुमारी तक, और इसकी लंबाई की बात करें तो 2369 किलोमीटर ये लंबा है। तो साथियों मैंने आपके सामने 15-20 मिनट के अंदर आपके सामने कुल 60 वन लाइनर क्वेश्चन प्रस्तुत किए। आपको सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइव क्लास समय मिलते मैं लेता रहूँगा। समय के कारण मेरे घर में काम होने की वजह से नहीं ले पा रहा हूँ, उसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। तब तक मेरे साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत।